तो मिल्कीपुर के मैदान में 10 उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच है। दोनों तरफ से धुरंधरों ने मिल्कीपुर में हुंकार भरी है और दोनों ही दलों की नजर मिल्कीपुर के दलित वोटर्स पर है, जो इस उपचुनाव में अहम साबित होने वाले हैं। महारण चुनावी जंग होगी बेहद भीषण। 2025 का ये महासमर सिर्फ एक सीट की लड़ाई नहीं है, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव का ट्रेलर भी माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान फैजाबाद सीट पर समाजवादी पार्टी के मिल्कीपुर से विधायक अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के 2 बार से सांसद लल्लू सिंह को हराकर बड़ा उलटफेर कर दिया था। बीजेपी के लिए ये बड़ा झटका था। अब समाजवादी पार्टी ने अपनी उस जीत को साबित करने के लिए मिल्कीपुर फतेह के सारे जुगाड़ लगाए। वहीं बीजेपी मिल्कीपुर जीतकर ये साबित करने में लगी है कि रामनगरी में उसकी पकड़ कमजोर नहीं पड़ी है। मिल्कीपुर की सुरक्षित सीट की लड़ाई को साधने के लिए दलित समाज को साधना जरूरी है। इसके लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ही तरफ से दलित दाव खेले गए। खुद को दलितों का हिमायती बताकर वोट मांगे गए। मिल्कीपुर के जातिगत समीकरण को देखकर समझा जा सकता है कि आखिर क्यों दोनों पार्टियां दलित वोट बैंक को अपने पाले में लाने की कोशिश में जुटी रहीं। मिल्कीपुर में 65,000 यादव वोटर हैं, वहीं पासी समाज के 60,000 वोटर हैं। गैर पासी दलित वोटर्स की बात करें तो इनकी संख्या 50,000 है। इसके अलावा ब्राह्मण 50,000, तो मुस्लिम 35,000 और ठाकुर समाज के 25,000 मतदाता हैं। मिल्कीपुर के मैदान में कुल 10 उम्मीदवार हैं। बीजेपी के चंद्रभानु पासवान, समाजवादी पार्टी के अजीत प्रसाद मैदान में हैं। इसके अलावा आजाद समाज पार्टी के सूरज चौधरी, मौलिक अधिकार पार्टी के राम नरेश चौधरी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय जनवादी पार्टी की ओर से सुनीता मैदान में उतरी हैं। इसके अलावा अरविंद कुमार, कंचन लता, भोलानाथ, वेद प्रकाश और संजय पासी भी मिल्कीपुर के मैदान में ताल ठोक रहे हैं। जहां मुख्य मुकाबला बीजेपी के चंद्रभानु पासवान और समाजवादी पार्टी के अजीत प्रसाद के बीच है। हालांकि आजाद समाज पार्टी ने सपा के बागी सूरज चौधरी को मैदान में उतारकर मुकाबला त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की है। ये तीनों ही उम्मीदवार पासी समाज से आते हैं। मिल्कीपुर के महारण में पासी और दलित समाज का वोट किसके पाले में जाएगा, उसकी जीत तय मानी जा रही है। जी मीडिया के लिए अयोध्या से प्रवेश पांडे की रिपोर्ट।